नमस्ते एवराइट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी एक बात बता देती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी नए नए टॉपिक्स मैं आए दिन लेती आती रहूंगी। सो अभी हम आने वाले टाइम में एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले भी दे चुकी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस पे जाके देखिए कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है डिबेट में। सो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बैकवर्डनेस इन रूरल एरियाज। क्या कारण है कि रूरल एरियाज में हम हमेशा उनको बैकवर्ड की तरह से देखते हैं? हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया या ये पर्टिकुलर लोग बैकवर्ड है। क्या हम उनके सिर्फ पहनावे को देखकर उनको बैकवर्ड का दर्जा दे रहे हैं? कहना ये बहुत ही गलत होगा। किसी के पहनावे को देखकर आप उसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, अगर बात इसकी हो, अक्ल की हो, तो सच में बैकवर्डनेस रियल मीनिंग कन्वे कर जाती है। बैकवर्ड होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच को बताता है। किसी भी चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं, उस तक आप कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके से उसे एनालाइज करते हैं, उस चीज को आप एक मॉडर्न और एक बैकवर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन रही बात अगर रूरल एरियाज की, वहां पर लोगों की सोच का बैकवर्ड होने का कारण क्या है? बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं कि किसी तरीके से हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो प्रोग्रेसिव हो जाए, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ताकि पूरे देश की उन्नति हो, पूरे देश की डेवलपमेंट हो। लेकिन फिर भी आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर सुनते हैं जिसमें हमेशा ग्रामीण क्षेत्र क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। गांव में हर चीज अवेलेबल होने के बावजूद भी वहां पे लोगों की सोच नहीं बदल पा रही है। उसके कई कारण हैं, हम एक एक कारण अभी आगे जाके गिनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको मैं हमारे देश के कुछ ऐसे गांवों के बारे में बताने जा रही हूं जहां पर मॉडर्न और बैकवर्ड नाम की कोई भी कैटेगरी नहीं है। वहां के लोग आजकल शहर के लोगों को भी पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी गांवों के नामों से। तो सबसे पहला गांव आता है कुलगौड़ गांव, जो कि है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। इस गांव में बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, स्कूल चिल्ड्रन के लिए बस फैसिलिटीज हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का भी काम बहुत जोरों शोरों से चलता है। सैनिटेशन, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत ही कम देखा गया है, इसलिए इसको टॉप मोस्ट विलेज की रैंकिंग में डाला गया है। अगला गांव है धर्मज गांव। यह गांव एनआरआई गांव भी कहा जाता है, मतलब अब्रॉड में जाके सेटल्ड हैं और कमा रहे हैं। यहाँ हर फैमिली में एक भाई गांव में खेती करता है और दूसरा भाई विदेश में नौकरी करता है। इस गांव की अपनी एक वेबसाइट भी है, साथ ही साथ इनका खुद का एक गाना है। यहाँ के गांव के कई फैमिलीज ब्रिटेन, कनाडा में सेटल्ड हैं और इस गांव का पूरा अकाउंट रखने के लिए एक इनकी डायरेक्टरी भी है। अगला गांव है गुजरात के कच्छ में स्थित माधापर गांव। यह गांव सबसे खास है क्योंकि यह पूरे दुनिया का सबसे अमीर गांव है, इसीलिए इसको कुबेरों का गांव भी कहा जाता है। जहां देखा जाए कि शहरों में कहीं कहीं शॉपिंग मॉल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं पहुंचे हैं, इस गांव में खास यही बात है कि यहाँ पर जितना शिक्षा को उच्चतम स्थान दिया जाता है, उतना ही बिजनेस को भी उच्चतम स्थान दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एनआरआईज भी हो चुके हैं। इन सभी का अकाउंट रखा जाता है, प्लस जो लोग विदेशों में सेटल्ड हैं उन लोगों के लिए एक ऑफिस भी खोला गया है, जहां पर यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। तो खुद बढ़े और औरों को बढ़ाए, यही इनका एक नारा है। अगला गांव आता है माधोपट्टी गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस गांव को अफसरों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ 75 फैमिलीज हैं, पर उसमें से 47 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर आईएएस, आईपीएस पाए जाते हैं। और तो और जितने भी और लोग हैं वो सभी कोई विदेशों में सेटल्ड हैं, कुछ लोग एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि यहाँ पे हर कोई एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। अंत में आता है धरनाई गांव, जो कि बिहार में स्थित है। यह ऐसा पिछड़ा गांव था एक टाइम पे, जहां पर पिछले 30 सालों से बिजली किसी ने नहीं देखी थी। यह इंडिया का सबसे पहला गांव है जो कि एंटायरली सोलर एनर्जी से रन होने वाला है। कहना बहुत गर्व की बात है कि जिस गांव में कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, उस गांव में बिजली आ गई, और बिजली आ गई तो इससे एजुकेशन भी बढ़ेगी। ऐसे अनेकों गांव हैं हमारे देश में जिनकी तारीफें करना तो बनता ही है। लेकिन ये गांव बहुत ही कम नंबर्स में है, इनका नंबर बढ़ना चाहिए। तो इनका नंबर बढ़ाने के लिए आए दिन नई नई परियोजनाएं तो चलाई ही जा रही हैं, लेकिन इस सोच का क्या करें? अब हम हाईलाइट करते हैं कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स जो कि गांव को पिछड़ा होने पर मजबूर करती जा रही हैं। पहला कारण है
यहाँ पे जो यूथ की पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है, अगर किसी यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो वही यूथ, निराश यूथ गांव वापस आता है और उसे गांव की पिछड़ी सोच में मिल जाता है। बल्कि उसको ये सोचना चाहिए कि जितना भी उसने पढ़ा लिखा उसका कैसे वो यूज कर सके गांव में आके, ताकि गांव की संस्कृति भी प्रिजर्व रहे और वहां पे विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा कारण है गांव के लोगों की मानसिकता औरतों को आगे ना बढ़ने देना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांव में जितनी भी औरतें होती हैं वो सशक्त होती हैं पहले से ही। गांव में इतना बड़ा परिवार होता है, जब उतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी वो इतनी बखूबी से निभा सकती हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का, तो वो क्यों ना आगे बढ़ पाए। तीसरा कारण, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन। आज भी गांव में लोग सुपरस्टिशन को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड फेथ होना बहुत बुरी बात है। आज भी कुछ लोग ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ के न जाने कहां फंस जा रहे हैं, और इसमें होता यह भी है कि इसमें न जाने कितने लोगों की जानें भी चली जाती है। इस इशू को कभी कोई हाईलाइट नहीं करता, बट ये भी सच्चाई है। अगला कारण, गांव में जब दो लोगों के बीच में या दो परिवारों के बीच में जब लड़ाई होती है और इस तरीके तक लड़ाई पहुंच जाती है कि एक दूसरे के दोनों लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, तब भी जो देख रहे गांव वाले होते हैं वो कभी भी इस मामले में इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ऐसा ही होता है कि जब तक मूवी क्लाइमैक्स तक ना पहुंच जाए तब तक मजा नहीं आता। तो ये हमारे गांव की सोच है। अनफॉर्चुनेटली इस सोच को खत्म करना चाहिए और किसी भी तरीके की हिंसा को कहीं भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और आखिरी कारण, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। गांव में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो हमेशा होते रहते हैं, पर क्या आपको पता है इसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण न जाने कितने लोगों के मर्डर्स हो जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है। जमीन आप यहीं छोड़ के जाएंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी पूरी यहीं छोड़ के जाएंगे। बस बात ये होती है कि वो परिवार जो आपने एक बार छोड़ दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं, और जब तक ये चीज सोचते हैं, रियलाइज करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम आज इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी जड़ बन जाती है एक टाइम, और इसे उखाड़ना नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। स्टैटिस्टिक्स तो हर एक चीज बताती है, हर डेटा बताती है, पर जो ये जो मेन कारण है ना, जो ग्रास रूट पे जो ऑब्जर्व ही नहीं किए जाते हैं, जो इग्नोर कर दिए जाते हैं, आई थिंक इस पे भी थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है। और ये कैसे हो सकता है? ये बिहेवियरल चेंज लाकर हो सकता है। जो भी विकास है गांव में, उसमें एक इंसान की मानसिकता को बदलकर ही हो सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ला सकती है। इसलिए अगर गांव में अधिकतर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, शिक्षा प्रोवाइड की जाए, और अगर प्रोवाइड होती भी है तो कई बार लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज को। वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज फ्री की मिल रही होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसी शिक्षा जब फ्री की मिल रही होती है तो उसकी वैल्यू ना के बराबर कर दी जाती है, और इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ता है। फिर वही ब्लेम गेम, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आई डोंट थिंक सो ये टाइम होता है दूसरे को ब्लेम करने का, बल्कि जिस समय आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका भरपूर फायदा उठाइए। क्योंकि गांव एरियाज में मोस्टली लेग पुलिंग का काम ज्यादा होता है। कर अपना ही भला, पर होने ना दे किसी का भला, यही होता है। तो आई थिंक इस सोच को यहीं से खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हमारे देश के गांव गहमत जैसे गांव बन सकते हैं, धर्मत जैसे गांव बन सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हिट द बेल आइकन। जस्ट फॉर्मेलिटी है, कहना पड़ता है। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो आप ही हैं जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कोई फीडबैक्स है मेरे लिए, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे लिए ही वो चीज फायदेमंद होगी। और मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्ते।